वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिसका टॉपिक है मन की दिशा। आइए दोस्तों, अपनी कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी सभी कहानियाँ लगातार पहुँचती रहें। एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। एक बार उन सेठ जी ने अपने ही नगर के रहने वाले पंडित जी को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया, परंतु पंडित जी का एकादशी का व्रत था, जिसके कारण वह भोजन करने के लिए नहीं जा पाए। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को वहां पर भोजन करने के लिए भेज दिया। उसके बाद जब भोजन करने के पश्चात वह दोनों शिष्य वापस अपने आश्रम आए, तो गुरुजी ने देखा कि एक शिष्य उसमें से बड़ा उदास है और दूसरा शिष्य बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। अब गुरुजी इस स्थिति को देख करके बड़े परेशान हो गए, भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो गुरुजी ने इस बात को जानने के लिए अपने जो परेशान शिष्य था उससे पूछा कि भाई बताओ, ऐसा क्या हो गया कि तुम परेशान हो? तुम्हारी स्थिति बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। तो शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव बस कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही उदास है। तो गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें भोजन में अंतर किया क्या दोनों में? बोले ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या तुमको आसन में बैठने में कोई कमी करी क्या? सेठ जी ने किसी को ऊंचे पे बैठाया हो, किसी को नीचे बैठाया हो? तो शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी ऐसा भी नहीं है। गुरुजी बोले, फिर ऐसा कारण क्या है? तो गुरुजी ने पूछा कि कोई कारण है तो बताओ ना, कोई बात है तो मुझे खुल कर बताओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं तो सेठ जी को बड़ा धनवान व्यक्ति समझता था और बहुत अच्छा व्यक्ति समझता था, पर उन्होंने हम दोनों को 2-2 रुपए ही दिए हैं, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा मन उदास है कि इतना बड़ा सेठ होने के बाद भी केवल उस व्यक्ति ने हमें 2-2 रुपए ही अपनी दक्षिणा में हमको दिए। सेठ जी ने उस शिष्य की बात सुनकर के दूसरे शिष्य से पूछा, भाई बताओ, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या घटना हो गई जो तुम इतना प्रसन्न नजर आ रहे हो? तो दूसरे शिष्य ने हंसते हुए जवाब दिया कि गुरुजी, मुझे उस सेठ की आदत पता है और मैं जानता हूं सेठ को, बहुत ज्यादा कंजूस है, और मैं तो घर से सोच के ये गया था कि मैं दक्षिणा में केवल 8 आने मिलेंगे, परंतु भोजन के बाद जो दक्षिणा प्राप्त हुई वो तो मुझे 2 रुपए मिले। मेरी सोच से भी ज्यादा मुझे मिल गया, इसलिए मेरा मन जो है बहुत ज्यादा खुश है और मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। गुरुजी की मन की दिशा को समझ गए, दोनों की मन की बात को समझ गए, क्योंकि एक शिष्य ने जो सोचा था वह उसके अनुरूप नहीं हो पाया, और दूसरे शिष्य ने जो सोचा था वह उससे भी ज्यादा अत्यधिक हो गया। हाँ दोस्तों, यही हमारी मन की दिशा होती है। हम कभी कभी अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ है तो कब होगा। संसार में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जिसका हमको पता चलता है, तो उसमें कुछ लोग सुखी होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। एक ही घटना से ऐसा कैसे हो सकता है? वह सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है, हमारी मन की दिशा पर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग उसको जैसा सोचते हैं वह वैसा नहीं हो पाता। जिस प्रकार शरीर को हम सुंदर समझते हैं, परंतु शरीर मृत्यु के होने के पश्चात में वह शरीर हमको बुरा लगने लगता है और उसको हम जल्दी से जलाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से उसको दफनाने की कोशिश करते हैं। क्या यही सुंदरता है शरीर की? आखिर शरीर की सुंदरता से हम प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। सबका शरीर एक जैसा है, सब लोग एक समान हैं, परंतु ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये ऊंच नीच का जो भाव है वह देखने को मिलता है, तो ये केवल हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। कि हमारी मन की स्थिति जैसी हमने बना रखी है वह हमको वैसा ही प्रतीत करवाती है। जिस प्रकार किसी एक चीज़ से नुकसान होता है तो
किसी को वह अच्छा लगता है और किसी को वह बुरा भी लगता है। तो दोस्तों, हमारा जो मन की स्थिति है, उसकी मन की स्थिति को हमको हमेशा सुधारते रहना चाहिए। और व्यक्ति या शरीर अच्छा नहीं होता, सुंदर होता है उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसकी भाषा, उसका बोलचाल का तरीका, वह व्यक्ति को सुंदर बनाता है और उसी से हमको उसकी मन की स्थिति, मनोदशा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वास्तव में हम कहीं ना कहीं ऊंच नीच का भाव देखने को देखते ही हैं और भेदभाव हम देखते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता, यह केवल हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड करता है कि हमको किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। अगर आपका बर्ताव आपके प्रति या दूसरे के प्रति ठीक है तो वह व्यक्ति एकदम सुंदर है और समझदार है, उसके चरित्र से ही उसका निर्माण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।